जी स्टूडेंट्स, आवाज़ आ रही है सबको? मैम। यस। यस मैम, आ रही है। जी मैम आ रही। यस मैम। ओके। अच्छा, इस तरह से है कि आज हमने जो पढ़ा है ना, वो बेसिकली क्या पढ़ा है कि हमने डिफरेंट टैक्टिक्स जो कि हंटिंग के लिए, प्रोडक्ट हंटिंग के लिए पहला टास्क जो कि हमने प्रोडक्ट के आइडियाज़ को फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। प्रोडक्ट हंटिंग के आइडियाज़ को हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, ये सारी चीज़ें जो है ना वो आज के लेक्चर में हमने देखी हैं। इनको 1 से 2 दफ़ा देखिएगा, एक्सप्लोर कीजिएगा, तो होपफुली आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। और अभी कोई क्वेरीज है आपकी तो वो कर ले। देन एक इम्पॉर्टेंट मैंने यानी कि अनाउंसमेंट करनी है, उसकी तरफ मूव ऑन करते हैं। ये पहले मुझे ये कंफर्म करें कि ये आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। क्या क्वेरीज है या कोई भी क्वेरी है आप करें, देन नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा मैम, क्लियर है लेक्चर। और आप ना यूट्यूब के बारे में बता दें, वहां से हमने कैसे आइडियाज ग्रैब करने हैं। यस मैम, मैंने भी यही पूछना था। यूट्यूब में ना आप डिफरेंट ट्यूटोरियल देखिएगा। जैसे कि आपने देखना है यूएसए में यानी कि होम एंड किचन टूल्स या डीआईवाई टूल्स, इसी तरह आप राइट करिए, किसी भी एंगल से आप राइट कीजिएगा तो आपको वीडियोस के थ्रू वो बताएंगे। इवन दो वो नेम के साथ एक्सप्लेन कर रहे होंगे ये प्रोडक्ट ये वाली है और इसका ये वाला यूज़ है, ठीक है। तो उस तरह से भी हमें मिल जाते हैं यूट्यूब ओके। से। लेकिन बाकी जो मैंने बताया ना, आप उनको ज़्यादा एक्सप्लोर कीजिएगा तो देन डेफिनेटली आपको अच्छी से अच्छी प्रोडक्ट्स मिलेंगी, आइडियाज़। ओके, थैंक यू। मैम, और मुझे, हेलो जी जी शुमाइला, आप बोलें। आवाज़ आ रही है जी आपकी मुझे। मैम, और एक तो यूट्यूब से मुझे पूछना था कैसे आइडियाज लेंगे, और एक फेसबुक से। एक एक कहाँ से? यूके से एंड एक आपने फेसबुक से कैसे लेंगे मैम? फेसबुक पे ना, जैसे आपने ये अमेजोन के मैंने ग्रुप्स ज्वाइन किए करवाए हैं ना आप सबसे, तो सेम लाइक जी जी। दैट इसी तरह एक होता है टास्क लिस्टिंग प्रमोटर। उसके भी डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं, अमेजोन फ्रीबीज के नाम से ना फेसबुक के बड़े ग्रुप्स होते हैं। अगर आप उनको ज्वाइन कर लेते हैं ना, तो वहाँ पे ना वो प्रोडक्ट शेयर हो रही होती हैं जो कि अमेजोन पे सेल आउट हो रही हैं। सारी सी बात है, अमेजोन के सेलर ही रिव्यू की खातिर मैंने गिव अवेज को बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन यस किया है। मैम। इसको रिपीट कीजिएगा तो होपफुली आपको गिव अवेज का टर्मिनोलॉजी रिपीट कीजिएगा यस। तो ये क्लियर हो जाएंगी। बाकी मैंने आपको बताया कि गिव अवेज जो है ना, उसके लिए डेफिनेटली फेक ऑर्डर हमने लेने होते हैं, और सिर्फ मकसद ये होता है हमें अच्छा रिव्यू मिल जाए। और इसके ना डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं अमेजोन फ्रीबीज के नाम से। तो फेसबुक में वो ग्रुप अगर ज्वाइन करेंगे तो वहाँ से मल्टीपल प्रोडक्ट के आइडियाज़ आपके सामने होंगे, और वहाँ से भी आपको आइडियाज़ मिल सकते हैं। जी ओके। जी मोहम्मद जुनेद, अनम्यूट करें आप। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, क्या हाल है आपके? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह फाइन। मैम, वो लिस्टिंग सैंपल प्रोवाइड कर रहे क्या प्रोवाइड कर दें? हैं, लिस्टिंग का सैंपल या कोई पोर्टफोलियो वगैरह। अच्छा अच्छा, लिस्टिंग का सैंपल या पोर्टफोलियो। चलिए ठीक है जुनेद, आपने इस तरह करना है कि आपने मुझे ना कल रिमेंबर करवाना है, तकरीबन भी मॉर्निंग टाइम पे आप रिमेंबर करवाइएगा, तो इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड कर दूंगी। बाकी ये है कि लिस्टिंग का सैंपल जो है ना, वो आपने क्यों चाहिए आपको? मैम, वो ना चाहिए था। आप पहले अच्छा क्लाइंट के लिए या किसी? जी जी मैम, क्लाइंट के लिए चाहिए था। चलें कोई इशू वो नहीं है, पूछ मैं रहे थे प्रोवाइड कि कर आप दूंगी। रिसर्च करके दिखाएं ना, आप मतलब कि कोई सैंपल हमें दिखाएं, फिर करते हैं। हम्म। चले कोई इशू नहीं है, इंशाल्लाह मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। जस्ट रिमेंबर करवा दीजिएगा। इतनी क्वेरीज होती हैं, इतनी क्वेरीज मेरे, इवन दो बैच वन का भी अगर क्वेरी आए ना, तो मेरी फुल ट्राई होती है कि मैं उनको रिप्लाई करूँ। सो डैट्स वाई ना आगे पीछे मैसेज हो जाते हैं, तो आपने मुझे ना रिप्लाई करना, वो करना है, रिमेंबर करवा देना, ठीक है। मैं फहद, आप अनम्यूट करें।
अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। मैम। मैंने ये पता करना था, ये वेब और एक्सटेंशन में क्या फ़र्क होता है? एक्सटेंशन जो है ना वो प्रोडक्ट, वेब तो हमें प्रोडक्ट के आइडियाज़ देती है, और एक्सटेंशन जो है ना वो फर्दर बताती है कि आइडिया जब मिल जाता है तो प्रोडक्ट क्राइटेरिया पे कैसे मीट करनी है, और वो सारी चीज़ें जो है एक्सटेंशन हमें बता रही होती है। ये यूटिलाइजेशन करेंगे ना नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सटेंशन का, तो सारी चीज़ ये क्लियर हो जाएगी। ओके मैम, थैंक्स। अब्दुल्ला आप अनम्यूट करें। जी अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम सलाम। जी मेरा ये क्वेश्चन था कि जब इतनी सारी वेबसाइट से, फेसबुक, इंस्टाग्राम से आइडियाज पता चल रहे हैं, तो ये जंगल स्काउट और हेलियम 10 से क्यों पेड करके हम आइडियाज जाने? ये पेड हमने इसलिए नहीं सिर्फ किए कि प्रोडक्ट के आइडियाज़ फाइंड आउट करें, ये हमने इसलिए भी किए हैं कि जो फर्दर आइडिया जब मिल जाता है ना हमें, तो उसको फर्दर एनालिसिस करनी होती है, 13 क्राइटेरिया पे मैच करना होता है प्रोडक्ट को, तो वो यही टूल काम आएंगे। इसके अलावा ये टूल्स आगे भी हमें हर डिफरेंट टास्क जब हम करते जाएंगे ना, तो इन्हीं टूल्स के थ्रू हमने करने हैं। सो डैट्स वाई हमें ये हाईली नेसेसरी होते हैं। ज़रूरी नहीं ये आइडियाज़ के लिए ही सिर्फ हैं, ये बाकी फर्दर हमारे काम है ना, बीए के काम है, वो सारे काम इन्हीं टूल्स के थ्रू होने हैं। जी चलें, ओके। जुनेद आप अनम्यूट करें, जुनेद अहमद। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम सलाम। जी मैम, मेरा भी यही क्वेश्चन था लेकिन क्लियर हो गया। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि मैम, ये जंगल स्क्वाड और हेलियम 10, ये दोनों जो एक जैसे काम कर रहा है ना, तो अगर हम इन दोनों में से एक ले तो कैसा होगा? प्रैक्टिस के लिए आप स्टार्टिंग पे हैं तो एक टूल से देखें, ये दोनों टूल क्यों हम यूज़ करते हैं। नो डाउट कि मैंने आपको आइडिया भी जब मैं फाइंड आउट कर रही थी तो क्ले बीट का दोनों से आइडिया मुझे मिला, ठीक है, आपके सामने। बट इन दोनों को क्यों यूज़ करते हैं, देखिए कभी भी हम एक टूल पे रिलाई नहीं करते। हम जब तक दोनों टूल के एनालिसिस कर लेते हैं ना कि क्ले ठीक। बीड्स या बीड कीवर्ड है, उसके बारे में एक्सटेंशन हमें ये बता रही है कि इतने सेलर ये रेवेन्यू लेके जा रहे हैं, इनकी ये रेटिंग है, ये रिव्यूज़ है, सारी चीज़ें सेम लाइक डैट हम हीलियम 10 और जंगल स्काउट दोनों में देखते हैं, ठीक है। तो दोनों से फिर हम देखते हैं कि ये अगर तो डेफिनेटली सेम तो नहीं होगा उनके स्टैट्स वगैरह, लेकिन फिर हम उन दोनों में से एनालिसिस करते हैं तो हम नियर टू पॉइंट होते हैं ना। मिसाल के तौर पर फर्स्ट सेलर 10,000 रेवेन्यू लेके जा रहा है तो वहाँ पे मे बी 11,000 शो कर रहा हो, तो हमें आइडिया हो जाता है कि एक, यानी कि ये अथेंटिक डाटा है, ठीक है। तो एक टूल पे इसलिए हम रिलाई नहीं करते, फिर हमने दोनों को देख के तो फिर अजम्पशन लगानी होती है, आइडिया लगाना होता है कि ये अथेंटिसिटी वाला डाटा है, हम इस पे यकीन कर सकते हैं, रिलाई कर सकते हैं। जी जी मैम, थैंक यू मैम। जी जी वेलकम। जी मूसा आप अनम्यूट करें। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम सलाम। मैम मेरा तो कोई क्वेश्चन नहीं है, रिक्वेस्ट है, क्योंकि स्टार्ट में मेरा जो नेट था बहुत ख़राब था, काम नहीं कर रहा था, क्योंकि मैं देहाती इलाके में रहता हूँ। इधर नेट का बहुत इशू होता है, जब बारिश वगैरह होता है तो बहुत ज़्यादा इशू होता है। क्लास जो है मेरे बिल्कुल सर से गुजरी है। अगर ये जो वीडियो जो है रिकॉर्ड है, अगर वो जल्दी मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। चलिए ठीक है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये कल रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएंगी, अपलोड हो जाएंगी। जस्ट आज क्योंकि सैटरडे एंड संडे मेरा बहुत बिजी होता है, और ये मैंने ना आपके सेशन के साथ बैच 3 को भी कंडक्ट करना होता है, और 1-to-1 की क्लास भी होती है इसी डेज पे, तो कोई इशू नहीं। ये तो यानी ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो आपको संडे को नहीं रिकॉर्डिंग प्रोवाइड की जाएंगी, बट मंडे को इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड कर दी जाए करेंगी, अपलोड कर दी जाया करेगी। और एक और चीज़ मेंशन कर दूँ, मेरे हर बैच की वीडियो जो है वो यूट्यूब पे अपलोड की जाती है, और वहाँ पे आपकी प्ले लिस्ट बनाई जाएगी जिसमें से आपने प्रोडक्ट्स अपनी जो है वो फाइंड आउट करनी है। रिकॉर्डिंग ईच एंड एवरीथिंग जो आपके साथ शेयर किया जाएगा वो आपकी प्ले लिस्ट में होगा।
बाकी है कि आपको लिंक इंडिविजुअल ग्रुप में भी प्रोवाइड किए जाएंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, ये सारे स्टूडेंट क्लास में हैं। एक चीज़ मुझे ये आपने बतानी है कि इतने मैसेज आप कर रहे होते हैं, इतने चलें वो तो मैं देख रही थी कि आप इररेलेवेंट मैसेज नहीं करते, आपने यानी कि रिकॉर्डिंग्स ये इन्फॉर्मेशन ही आपने करने होते हैं। बट इसका क्या हल है कि जब मैं मैसेज करूं तो वो कुछ स्टूडेंट तक नहीं पहुंचता। मे बी आप में से ये बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ने ये इशू फील किया है, और मुझे इंडिविजुअल भी कुछ स्टूडेंट्स ने कहा है कि मैं मतलब मैसेज, और डेफिनेटली इतने मैसेज हों तो फिर मेरा तो बीच में से अनसीन हो ही जाना है। तो इसका क्या मैम हल आप हो जी तो सकता मैम, मैसेज हमें आते भी ये प्रॉब्लम होती है। मुझे हमें भी होती है मैम प्रॉब्लम ये। है? एग्जैक्टली आपका मैसेज नहीं सीन होता। एग्जैक्टली। तो अब इसका क्या हल मैम होना चाहिए? जी जी। मैम आप ना एक अलग से ग्रुप बनाएं और उसकी सेटिंग ओनली फॉर एडमिन करें, ठीक है। आपका जो भी कोई भी आपने अनाउंसमेंट करनी होगी या आपने कोई भी टास्क असाइन करना होगा, तो आप जस्ट अपने उसी ग्रुप में, मतलब वो आपका ऑफिशियली आपका ही ग्रुप होगा, उसमें जस्ट आपका मैसेज हमें शो होगा, उसमें किसी का कोई मैसेज नहीं होगा, ओनली फॉर एडमिन ही होगा ना वो। चलें ठीक है, कोई इशू नहीं, मैं ऐसे कर लेती हूँ। एक्चुअली ना राइट नाउ मैंने ना यानी कि पिन किया हुआ है बैच 1 2 एंड 3 एंड 4 को। सो आई थिंक सो कि 4 से ज़्यादा का पिन का ऑप्शन नहीं होता, सो दैट्स वाई मैं उसको फिर पिन नहीं कर पाऊँगी। ये जो है ना आपका ओपन रहेगा, ठीक है, जिसमें आप क्वेश्चन वगैरह आंसर करते हैं, वो नीचे भी चला जाएगा, मुझे कोई मसला नहीं है। मैं एक नया ग्रुप बनाऊंगी, उसमें सिर्फ मैं अपनी नोटिफिकेशन जो है ना वो ऐड किया करूँगी। वहाँ पे तमाम लिंक्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे रिकॉर्डिंग के, और एज वेल आपको जो भी लेटेस्ट अपडेट्स होंगी रिकॉर्डिंग क्लास वो शेयर की जाएंगी। एंड लास्ट वन, स्टूडेंट देखें, माइक ऑफ करें। कान सा आपका माइक ऑन है? मैं मैम इतनी आज दफ़ा का कह वो चुकी हूँ। असाइन जी जी। मैम आज का असाइनमेंट सही है? असाइनमेंट भी मैं आपको देने लगी थी। देखिए असाइनमेंट ये है कि ये जो प्रोडक्ट हंटिंग के आइडियाज़ मैंने बताए हैं ना, इनको आपने एक्सप्लोर करके आना है, ठीक है। और इनमें से मैं आपकी प्रैक्टिकल वे से पूछूंगी भी, कोई भी मैं आइडिया पूछ सकती हूँ, माइनस स्ट्रिंग मेथड बताएं या कोई सा भी, ठीक है। तो आप मुझे बताएंगे ड्यूरिंग द क्लास, प्रैक्टिकल क्लास। और नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे हम अपने मेन टॉपिक पे, जो कि हम एक आइडिया जब मिल जाता है तो उसको फर्दर हम 13 क्राइटेरिया पे किस तरह मीट करके एक विनिंग प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं, वो टूल्स के थ्रू करते हैं, और वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस करूँगी। राइट नाउ आपके असाइनमेंट जस्ट यही है, ये आइडियाज़ वाली जो है ना, ये आपने इनको एक्सप्लोर करके आना है, ठीक है। और मैं कहीं से भी आपकी प्रैक्टिस ले सकती हूँ। बाकी मैम आइडिया मैम मकसद मैम जी आइडिया जी। ये स्लाइड्स मिल सकती है? स्लाइड्स कुछ जो इम्पोर्टेंट होती है ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट वन, वो मैं प्रोवाइड करती हूँ अपने स्टूडेंट्स को, कोई टिप्स एंड ट्रिक्स हो गई या इस तरह से। तो चलिए लेट्स सी, ये भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, कोई इशू नहीं है। और एक और चीज़ ओके मैं मैम। मेंशन करूँ स्टूडेंट्स, एक और चीज़ मैं मेंशन करूँ यहाँ पे कि असाइनमेंट जो है ना वो आप सबकी आनी चाहिए, इवन दो कि मैं अपने मॉड्यूल थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ। मैंने असेसमेंट टेस्ट भी रखे होते हैं स्टूडेंट्स के लिए तैयारी के लिए, ठीक है। और इसके अलावा ये आपकी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस भी डेली बेस पे करवाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा आपको ना जो असेसमेंट टेस्ट है ना, वो जब हम मिड में आते हैं ना, एक मिड में होता है और एक लास्ट पे होता है ग्रैंड असेसमेंट टेस्ट, तो उसके लिए आपने प्रिपेयर रहना है। और इसके अलावा मतलब अभी राइट नाउ मेरे बैच 3 का मिड में आ गया हुआ है, सो डैट्स वाई उनका फ्राइडे को असेसमेंट टेस्ट है। बाकी मैं आपको एक और अनाउंसमेंट यही मैंने देनी थी कि इन एक्चुअल सैटरडे जो है ना वो मैं बहुत मतलब एक अर्जेंट काम है, सो डैट्स वाई मैं आपकी क्लास नहीं ले पाऊँगी, और वो क्लास जो है ना वो आपकी शिफ्ट होगी फ्राइडे पे, क्योंकि फ्राइडे को बैच 3 मैम वालों की भी और 1 to 1 वालों की भी होगी, और आपकी भी फ्राइडे को होगी उसी टाइम पे, ठीक है। तो आपने रेडी रहना है, और ये प्रैक्टिकल करके तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे। जी जी, यहाँ पे किसी का क्वेरी थी? मैम जहाँ पे जब हम कीवर्ड का आइडिया फाइंड कर लेंगे तो क्या कोई शीट वगैरह बनाएंगे कीवर्ड की, या वैसे ही बस पूछेंगे देखेंगे? नहीं नहीं नहीं, आप कीवर्ड के आइडियाज़ फाइंड आउट करेंगे ना, आपको चीज़ें एक्सप्लोर करना आ जाएंगी। जब मैं पूछूंगी आप कहीं से भी अटक नहीं सकते, क्योंकि आप ऑलरेडी चीज़ों को एक्सप्लोर करके आए होंगे। और देखें कीवर्ड का आइडिया जो फाइंड आउट करना है ना,
आप उसको अब इतने मेथड है और इतने कीवर्ड्स के आइडियाज़ आएंगे तो आपको क्या उनकी फाइल बनाते रहेंगे? नहीं, ऐसे नहीं करते वो। फिर जब आप टूल्स के थ्रू करेंगे ना तो आप साथ साथ कीवर्ड, एक देखा कीवर्ड मिसाल के तौर पर जी की चेन, आपको कीवर्ड फाइंड आउट किया हुआ है व्हाट्सएवर कहीं से भी हुआ है, आपने उसको लेना है, उसको कॉपी करना है, अमेजोन की सर्च बार में जाना है, वहीं पे की आपने एक्सटेंशन को रन करना है आइदर हीलियम 10 या जंगल स्काउट, एंड देन आप नीचे स्टैट्स वगैरह चेक करेंगे कि क्या ये विनिंग प्रोडक्ट है कि नहीं। वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, उसके बारे में बिल्कुल वरी नहीं होना। असाइनमेंट जस्ट यही है कि आप चीज़ों को एक्सप्लोर करके आइएगा। मैं आपसे कहीं से भी कुछ भी पूछ सकती हूँ, ठीक है? मैम ये स्लाइड जो है ना 13 आइडियाज वाली, ये काइंडली अभी मतलब आप सेंड कर सकती हैं ग्रुप में? नहीं, अभी मैम तो ये कैसे पूछेंगे? मैं कर मैम दूंगी, समझ ठीक नहीं आई है? थी। जी जी। मैम कैसे पूछेंगे आप मसलन की? देखिए, जो पढ़ाया आपको वही पूछूंगी ना कि लाइक हमने बेस्ट सेलर से किस तरह से देखा था एक्सप्लोर, यानी कि प्रोडक्ट का आइडिया किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, या फिर हमने माइनस्टिंग मेथड क्या था, किस तरह से हमने देखा था, ये सारी चीज़ें जो है ना, जो जो मैंने बताया जस्ट वही पूछूंगी डेफिनेटली, और तो नहीं। तो आपने इन चीज़ों को पढ़ के आना है। ये आप देखिएगा रिकॉर्डिंग्स वगैरह तो आपको आइडिया हो जाएगा। स्टूडेंट्स देखिए, खानसा आप, आपको आवाज़ आ रही है? खानसा, आर यू देयर? मैम माइनस स्ट्रिंग मेथड एक्सप्लेन कर दीजिएगा प्लीज। क्योंकि मैं बहुत दफ़ा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ खानसा ये चीज़ कि आप जो है ना माइक वगैरह ऑफ रखा करें, इस तरह बाकियों के लिए डिस्टॉर्शन होती है। तो काइंडली इस चीज़ का आपने बहुत ध्यान रखना है, ठीक है? अच्छा, फातिमा आपने क्या क्वेरी की है? मैम माइनस स्ट्रिंग मेथड का पूछा है मैंने, प्लीज वो ओके एक्सप्लेन कर दीजिएगा। ओके ओके, कोई इशू नहीं है। एक सेकेंड, मैं स्क्रीन शॉट करके दोबारा से आपको बता देती हूँ। बाकी ये है कि ये चीज़ें ना बड़ी इजी हो जाती हैं आगे जाके जब आप प्रैक्टिकल वे से आते हैं। लेकिन राइट नाउ नो डाउट कि ये चीज़ें आपको ऐसे फील हो रहा होगा कि मतलब कुछ लोगों के तो ऊपर से जा रही होंगी। तो बिल्कुल भी वरी नहीं होना इसके बारे में, बिल्कुल डीमोटिवेट नहीं होना। ये चीज़ें ऐसी हैं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम हर चीज़ आ जाती है। मेरे बैच 3 के स्टूडेंट, आई एम रियली शॉक्ड कि मैं इतनी फास्ट नहीं थी। मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो नो डाउट मैंने ये चीज़ें बड़े पैशनेट वे से लर्न की थी, लेकिन मैंने अपनी विनिंग प्रोडक्ट जो है वो तीसरे या चौथे मंथ जाके हंट की थी। अगर अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, क्योंकि मुझे मेन ट्रिक्स नहीं आइडिया थे, मुझे ओवरऑल चीज़ें बता दी गई थी। मैंने जब चीज़ों को एक्सप्लोर करना शुरू किया ना तो वो मैंने बहुत टाइम लिया। फिर मैं अपने स्टूडेंट्स को हर चीज़ बता रही होती हूँ भाई ये मेथड इफेक्टिव है, इस तरह से करना है, हर चीज़ आपके सामने होती है। तो देन एक डेडिकेशन एंड परसिस्टेंसी से काम किया जाए ना तो प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं। और बाकी ये है कि आपने इन चीज़ों को एक्सप्लोर करना है तो होपफुली ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, ये देखें, माइनस स्ट्रिंग मेथड आपने क्या करना है, माइनस एंटर करना है, ठीक है? और इसके बाद अल्फ़ाबेटिकली कोई भी 8 लेटर अपनी मर्ज़ी से, ठीक है? मतलब कि इट्स अप टू यू कि आप कौन से लेटर एंटर कर रहे हैं। 8 से ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन इतने भी फिर ज़्यादा नहीं होने चाहिए। बाकी ये है कि मिनिमम 8 लेटर एंटर करके नीचे आप देखिएगा आपको प्रोडक्ट के आइडियाज़ जो हैं बहुत ज़्यादा आइडियाज़ फाइंड आउट हो रहे होंगे, ठीक है? अब इन्हीं प्रोडक्ट को जब मैं इसको मिसाल के तौर पर, ये तो लिक्विड टाइप है ना, नॉट रिकमेंडेड। मैम जी जी। मैम जब हम माइनस इन मेथड करते हैं तो काफी सारी मतलब कि हाई उनकी प्राइस भी बहुत ज्यादा होती है। अगर हम प्राइस हीटर वो लगा लें साइड में होता है, तो क्या जब हम फोर्स करते हैं तो हमें उसी प्राइस के अंदर सेल करनी होगी? नहीं नहीं, इसी प्राइस के अंदर नहीं आपने सेल करनी। प्राइस आपने वैसे मेंशन वाकई गौर कर लेनी है प्राइस, मैम क्योंकि देखिए अभी जो प्रोडक्ट हमने नीचे देखी है ना वो $54 की सेल आउट हो रही है। सो इट्स मीन कि हम इस यहाँ से आप फिल्टर भी लगा सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे आप कह रहे हैं ना अहमद, यहाँ पे आप फिल्टर भी लगा सकते हैं, लेकिन आपने वो प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है जो आपके रेंज के मुताबिक हो, जो मतलब डेफिनेटली 39 तक, यूएसए में 39.99 जो है वो इतनी प्राइस तक होनी चाहिए प्रोडक्ट। इससे ज़्यादा एक्सीड कर जाए तो हम उसको लेफ्ट कर देते हैं। तो डेट्स वाई इस चीज़ को आपने मेक श्योर कर लेना है। एंड सेकेंड थिंग कि एक और मेथड मैं आपको बता दूँ जाते जाते, जो कि इफ़ेक्टिव मेथड है और लोगों को इसके थ्रू भी प्रोडक्ट बड़ी ज़्यादा फाइंड आउट होती हैं। और मेरे माइंड से स्किप हो गया हुआ था,
चलें जी, आपने क्या किया, लेट्स सी कि आपने ग्लास एंटर किया, ठीक है। अब ग्लास देखिएगा नीचे, ग्लास भी नहीं ऑथेंटिक, बैम्बू राइट कर लेते हैं। अच्छा, ये सबको स्क्रीन शेयर है? यस मैम। जी ओके, अच्छा ये देखिएगा, बैम्बू जो है ना, बैम्बू यानी कि ये देखिए मैंने सिर्फ बैम्बू राइट किया, आगे बैम्बू शीट्स, बैम्बू पिलो, ठीक है, बैम्बू स्ट्रीमर, बैम्बू ब्लाइंड्स और पेंट व्हाट्सएवर, ये सारे जो है कीवर्ड, इट्स मीन कि ये ऐसे कीवर्ड हैं जो कि बायर इस तरह की कीवर्ड को सर्च करके अमेज़ॉन पे पेस्ट करके तो प्रोडक्ट बाय करने आता है, ठीक है। और यानी कि इस तरह के कीवर्ड्स जो है ना, बेसिकली हमें ये इन एक्चुअल कीवर्ड के आइडियाज़ मिल रहे होते हैं। और ये कैसे मिलते हैं, आप राइट करेंगे आपको नहीं मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे भाई? देखें यहाँ पे AMG सजेशन एक्सपेंडर ये टूल है, ये देखिए मैंने यहाँ पे कर्सर लाई हूँ ना, तो ये AMG सजेशन एक्सपेंडर है, अमेज़ॉन सजेशन एक्सपेंडर, ये टूल है, फ्री टूल है, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना है, ठीक है। जैसे मैंने जंगल स्काउट को करना सिखाया था ना, उसको डाउनलोड करना है, सेम लाइक डैट ये भी एक्सटेंशन है, इसको आपने डाउनलोड कर लेना है। और इसको ना मैम डाउनलोड जब आप करेंगे ना, जी जी समटाइम्स ऐसे होता है कि जब आपने ऐसे टेक्स्ट किया ना कोई भी वर्ड, तो जो उसके आइडियाज होते हैं वो ड्रॉप डाउन लिस्ट में आते हैं, इस तरह लैंडस्केप में नहीं आता है, जी जी लिमिटेड होते हैं मतलब वो। मैं समझ गई हूँ। ओके, तो वो भी तो आइडियाज़ है ना, डिपेंड करता है हर कीवर्ड पे। नहीं नहीं, क्लास राइट करूँगी, मे थोड़े बी उसमें कम शो हो। मैम जी जी मैम ये जो सजेशन एक्सपेंडर ये कीवर्ड शो करते हैं सारे, इनका तो सबका वो कंपटीशन हाई होता है। नहीं, वही मैं बताने लगी हूँ ना। कभी ये देखिए आगे जो कीवर्ड है ना, ये बैम्बू टांग्स, अच्छा ये आगे जो कीवर्ड है ना, लॉन्ग टेल कीवर्ड आपने रिकमेंड नहीं है, आपने नहीं करने, ठीक है। शॉर्ट टेल कीवर्ड जितने होंगे ना आपने, और कीवर्ड की टाइप नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में आपके साथ शेयर करूँगी। जस्ट आपने क्या करना है, आपने ना इन पे यानी कि वो करना है, इन पे भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, इन एक्चुअल ये भी कीवर्ड के आइडियाज़ हैं। आपने मिसाल के तौर पर मैं किसी एक कीवर्ड बैम्बू बैम्बू टंग्स पे देख लेते हैं, एक पे क्लिक करूँगी एंड देन जो भी नीचे आएंगे ना, बैम्बू टंग्स के रिकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स आ गई हैं। अब मैं इन पे फर्दर क्या करूँगी, इन पे यहाँ पे जंगल स्काउट या हीलियम 10 को रन करूँगी और प्रोडक्ट को क्राइटेरिया पे मैच करने की कोशिश करूँगी। अगर ये मैच कर जाती है 13 क्राइटेरिया पे, देन ये एक हमारी विनिंग प्रोडक्ट है। मज़े की बात बताऊँ, ये देखें 182 जो है ना इसके सेलर्स हैं जो इस प्रोडक्ट को सेल आउट कर रहे हैं। अगर ये हमारे क्राइटेरिया, बाकी क्राइटेरिया को मीट कर जाती है ना, ये तो नंबर 1 क्राइटेरिया मीट कर गया है, बाकी क्राइटेरिया जो 12 है उनको भी अगर ये मीट कर जाता है ना ये कीवर्ड, तो इट्स मीन दैट्स अ विनिंग कीवर्ड। और इसको मैं $250 to $300 इसको इजीली सेल आउट कर सकती हूँ। बाकी स्टूडेंट्स देखें, सेम मैंने बहुत ज़्यादा आइडियाज़ आपके सामने शेयर किए। फाइल में 13 थे, आई थिंक सो मैं 16 या 18 तक पहुँच चुकी हूँ। और आपने क्या करना है कि इनको एक्सप्लोर कीजिएगा और होपफुली कि ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्टिंग पे बता दिया था, एक दफ़ा देखने से क्लियर नहीं होती, आपको एक से 2 दफ़ा देखने से फिर कहीं जाके कॉन्सेप्ट बिल्ड होते हैं। जी जुनेद, आप मैम अनम्यूट करें। जी मैम वो मैम, ये ये प्रोडक्ट क्राइटेरिया के बारे में मेरा क्वेश्चन है, ये मैक्सिमम क्राइटेरिया कितना होगा इसका? क्राइटेरिया जो है ना 13 होते हैं, 13 पॉइंट पे मैच करना होता है। एक ही क्राइटेरिया ये है कि इस सेलर को सेल आउट करने वाले जो सेलर है ना, यहाँ पे जो रिजल्ट नज़र आ रहे हैं 182 हैं। और यूके में वो बताते हैं कि अभी तो मैंने एंटर नहीं ना किया हुआ, यहाँ पाकिस्तानी शो हो रहा है, लेकिन लेट्स सपोज के यूएसए होता, और यूएसए के लिए यहाँ पे 2000 तक सेलर होने चाहिए
अगर 2000 से ज़्यादा हुए ना इसी कीवर्ड को सेल आउट करने वाले, तो देन प्रोडक्ट रिजेक्ट है। ठीक है, तो एक क्राइटेरिया ये हो गया। नेक्स्ट जो है वो हमें ये टूल्स बताते हैं, वो आपने कंफ्यूज नहीं होना, नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। यानी ये मैम क्राइटेरिया कंट्री वाइज होता है मैम? एग्जैक्टली कंट्री वाइज होता है। यूके और यूएसए में थोड़ा बहुत ओके। डिफ्रेंसिएशन होता है, ज़्यादा नहीं होता। अब देखें यूके और यूएसए में क्या डिफरेंस है। ये सेलर यूके के लिए 1000 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए और यूएसए के लिए 2000 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। इट्स मीन ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता, थोड़ा बहुत होता है और हमें वो याद इजीली हो जाती हैं चीज़ें। ओके मैम। मैम ओके। जी उसामा अमान। मैम मेरा क्वेश्चन था कि अस्सलामुअलैकुम मैम। जब वालेकुम अस्सलाम मोहम्मद जुनैद, जस्ट एक सेकंड, इनका क्वेरी लेते मैम जी काइंडली वो बीए शीट के बारे में भी जरा बता दें, और उसमें क्योंकि हर किस्म की प्रोडक्ट उसमें मिल जाती है तो काइंडली वो भी बता दें। कौन सी शीट? बीए शीट। मैं समझी नहीं आपके क्वेश्चन। मैम मैम वो ब्रांड BA एनालिटिक शीट मैम, अच्छा, ब्रांड की शीट जो है एनालिटिक शीट उसमें भी मैम, हमें उसमें तो प्रोडक्ट सारी मिल जाती हैं। प्रोडक्ट को मिल एक्सप्लोर जाती है। करना हो तो उसका मेथड ये होता है, एक सेकंड में आपको बताती हूँ। ये देखिए ब्रांड है ना, ये टाइटल के नीचे वैसे राइट किया होता है, यहाँ पे ऊपर राइट किया हुआ है। समटाइम ये टूल का भी मसला होता है, समटाइम लिस्टिंग का भी मसला होता है, इसने वेल प्रॉपर ऑप्टिमाइज भी नहीं की हुई, ऐसे ही बेचारा आ गया हुआ है अमेज़ोन पे। अच्छा, ये देखिए हमने क्या किया है कि इसका शेफ क्राफ्ट, इसका जो है ना ये थी ब्रांड का जो है ना, फर्दर हमने स्टोर फ्रंट जो है ना उसका एक्सप्लोर करना है। अब ये देखिएगा ये ब्रांड है, ये वाली प्रोडक्ट भी सेल आउट कर रहा है और साथ ये वाली प्रोडक्ट्स भी सेल आउट कर रहा है, ये देखें। तो ये बेसिकली हमें इन एक्चुअल यहाँ से भी प्रोडक्ट के आइडियाज़ मिल जाते हैं। ये देखिए कितनी लाइट इन वेट एंड होम एंड किचन वाली प्रोडक्ट जो है ना ये सेल आउट कर रहा है। तो इन एक्चुअल ये भी प्रोडक्ट के आइडियाज़ हैं, यहाँ से भी हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक मेथड है प्रोडक्ट हंटिंग के आइडियाज़। आई थिंक सो नहीं हम मैम वो मैं कह रहा हूँ जो ब्रांड जी एनालिटिक रिव्यू शीट होती है मैम, वो वाली जिसमें हर किस्म का प्रोडक्ट ऑलरेडी अमेजोन की ये सेलर अकाउंट पे जो मिलती है, जो अक्सर लोगों के पास होती भी है, ब्रांड नहीं, एनालिटिक ब्रांड शीट। एनालिटिक शीट जो आप कह रहे हैं ना वो होलसेल में चाहिए होती है, वो यहाँ पे कहाँ, यहाँ पे हमें नहीं, प्राइवेट लेबल के लिए नहीं ज़रूरत होती। वो तो हमें ब्रांड से अप्रूवल मिले तो हमें शीट मिलती है और फिर हम उस पर फर्दर एनालिसिस करते हैं। अच्छा, आप होलसेल को इसके साथ ना वो ना करें, मैच ना करें, ताकि वो बाकी स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज होंगे। तो होलसेल का टॉपिक जब आएगा ना तो तब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी चीज़ें। मैम मैम जी मैम वो गेटेड प्रोडक्ट जब अगर हम हंट कर लेते हैं, फर्ज है सारा क्राइटेरिया पूरा हो जाता है जी और हम अमेजोन पे डमी लिस्टिंग कर लेते हैं, चलो अमेजोन अप्रूवल मांग लेते हैं, हम उसको प्रोवाइड कर देते हैं, तो क्या वो फिर अनलिमिटेड हो जाएगी? एग्जैक्टली हो जाएगी। और वो हम अमेज़ोन की रिक्वायरमेंट जो होती है ना उनको फुलफिल करें तो वो अनगेट करवा लेते हैं, उसका इशू नहीं है। तो मैम वो अनगेट करवाने के जो चार्जेस होते हैं, ये तो फिर इतनी सर्विस ज़्यादा नहीं होगी ना? नहीं, तो आप एज अ वीए काम कर रहे हैं, आपको क्या मतलब हमें एज अ वीए कोई इशू नहीं होना चाहिए। क्लाइंट की हेडिक है, वो करेगा, देन डेफिनेटली करेगा। अगर उसने काम करना है तो उसने अगर $25,000 इट्स मीन के 20,000 से $25,000 अगर लगा रहा है वो अपनी इन्वेस्टमेंट में, तो क्या ये 2 से 3,000 नहीं लगाएगा? मैम ये 20-25 हज़ार होते हैं, इससे कम कम नहीं हो सकते? मतलब कि अगर कोई कम प्राइस वाला बेचना चाहे। वो आप जुनेद आप उसको इन्वाइट कीजिएगा। नहीं, उससे कम वाला नहीं होता। और इन एक्चुअल ये है कि मिनिमम जो है ना वो हमें होलसेल में मैं मिनिमम बजट बता रही हूँ कि यूके में ना 3 से 4 हज़ार डॉलर के साथ हमने चलना होता है होलसेल। एंड यूएसए में जो है ना वो 5 से 7 ऑनवर्ड
$5 से $7 जो है ना उसमें हमने मूव ऑन करना होता है इस बजट के साथ। बाकी ये मिनिमम है। एंड प्राइवेट लेवल तो डेफिनेटली एक चीज़ अलग है ना, उसमें तो बजट लगता है हमें। मुनीब अनम्यूट मैम आपने ना वो Amazon सजेशन एक्सपेंडर का फंक्शन नहीं बताया। मुनीब आप अनम्यूट करें। मुनीब आर यू देयर? अभी ना मैंने प्राइवेसी लगा देनी है, जिसको अनम्यूट करूंगी वो मैं ही कर सकती हूँ, मैं आप नहीं खुद कर सकते, बिकॉज ये बहुत डिस्टॉर्शन होती है ऐसे, मैं बार बार हर एक को कहूँगी। तो ये आप ख्याल क्यों नहीं रखते क्लास? इस तरह तो नहीं होता ना अभी। इस तरह फिर बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्शन होती है। अभी वो क्वेरी करेंगे, दोबारा वो बोलेंगे, तो ये चीज़ जो है ना वो ध्यान रखा करें। बाकी अच्छा, आपने क्या कहा है अहमद? मैम मैं ये कह रहा था कि वो Amazon सजेशन एक्सपेंडर का आपने फंक्शन शायद नहीं बताया। अमेज़ॉन सजेशन एक्सपेंडर का फंक्शन हम एक्सप्लेन करके आए हैं कि बैम्बो राइट किया ना, तो ये देखिए ये नीचे जो आपको कीवर्ड्स आए हैं ये कीवर्ड के आइडियाज़ हैं। तो अमेज़ॉन सजेशन एक्सपेंडर हमें कीवर्ड के आइडियाज़ देता है, सिंपल। ओके, थैंक यू। अच्छा स्टूडेंट्स, बाकी ये है कि रिकॉर्डिंग एंड पे जा रही है, और एक और चीज़ मेंशन कर दूं कि फ्राइडे को आपने एक्टिव रहना है, इसी टाइम पे आपकी क्लास होगी, ठीक है? और फ्राइडे तक आपने ये करके आना है, ठीक है? इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बाकी इसको देख लेंगे। और यानी कि सैटरडे को मैंने आपको बता दिया, ठीक है? मैम जी जी। ये जो सब मेथड आपने बताए हैं 16 17 18, इनमें से इफेक्टिव कितने, मतलब कि सबसे ज्यादा इफेक्टिव कौन कौन से होंगे? एक तो वो हो गया आप ब्रैकेट्स वाला, और एक हो गया जुनेद आप रिकॉर्डिंग देखिएगा, इसमें मैंने ये लाइन रिपीट की हुई है, आपको समझ आ जाएगी, ठीक है? ठीक है मैम, शुक्रिया। चलें जी, ये रिकॉर्डिंग एंड पे जा रही है, और ये रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह कल आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। दोबारा मुझे इनबॉक्स में आपके जो है बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे होते हैं, मैम रिकॉर्डिंग ये वो, थोड़ा सा पेशेंस दिखाया मैम करें। रात को मैं अपलोड नहीं कर मैम सकती। जी जी। मैम ये बताइए, ये जो अमेजोन के अकाउंट है, सेलर अकाउंट है, इसके बगैर हम हंटिंग करेंगे या वो आप हमें वो डमी अकाउंट बना के देंगे? नहीं नहीं, अमेजोन ये अकाउंट की ज़रूरत नहीं होती हमें हंटिंग के लिए, हमने हंटिंग ऐसे ही करनी होती है। आगे जो लिस्टिंग क्रिएट करनी है या आगे जो टास्क होते हैं ना, वो उसके लिए हमें अकाउंट चाहिए होता है। अस्सलाम वालेकुम मैम, जी अच्छा तो सा टूल प्रोवाइडर बता दें प्लीज। जी वालेकुम अस्सलाम। ओके ओके, मैं इंशाल्लाह टूल प्रोवाइडर आपको बता दूंगी, और उनका मैं आपको रेफर दे फिर दूंगी पूरा ग्रुप में, पूरा ठीक है? वीक वो प्रैक्टिस कर लेंगे ना, उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे पूरा वीक फिर। अभी तो मैंने वो बताया ही नहीं, मैंने कहा नहीं है कि आप सैटरडे को इंशाल्लाह मैं आपको गो हिट दूंगी। अभी राइट नाउ जस्ट आप इसी पे प्रैक्टिस करें, ये जो चीज़ें आपको बताई हैं। जेएस की मैम, जेएस की ये ऐसे ही चल पड़ेगी एक्सटेंशन इसके ऊपर ही, अच्छा, हीलियम 10 एंड वो जेएस, वेबिनार। ठीक है, मैं समझ गई हूँ। हीलियम 10 एंड जेएस से जो आइडियाज़ लेने हैं ना, उसके लिए आप फिर कर जी सकते हैं बाय, इट्स अप टू यू। मैं तो कह रही थी जस्ट आइडियाज़, बाकी भी तो कितने मैंने आपको टाइप्स बताई हैं, तो उसके थ्रू भी आप कर सकते हैं, लेकिन इट्स अप टू यू। अगर आप लेना चाहते हैं, आप ऐसे कीजिएगा फिर कि मैं आपको ना प्रोवाइड कर दूंगी नंबर, ठीक है? उनसे आप बाय कर लीजिएगा। ठीक। ओके जी स्टूडेंट्स, आपने नेक्स्ट सैटरडे को नहीं बल्कि आपने अच्छा ये लिंक्स, एक चीज़ मैं यहाँ मेंशन कर दूँ स्टूडेंट्स, ये लिंक शेयर ना हो, ठीक है? जो मैं लिंक ग्रुप में शेयर करती हूँ ना, अगर मुझे आइडिया हो गया ना, तो वो लिंक जिसने शेयर किया होगा ना, वो दोनों स्टूडेंट्स क्लास से रिमूव करूँगी। मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, लिंक शेयर ना होने पाए, ठीक है? बाकी ऑल इज़ ओके, ठीक है? एंड सेकंड थिंग कि कोई भी क्वेरी हो आप कर लीजिएगा, और ये आपने एक्सप्लोर करके आनी है ये चीज़ें। और नेक्स्ट क्लास अगेन रिपीट कर दूं कि हमारी जो है वो सैटरडे को नहीं होगी, जैसे जस्ट बिकॉज ऑफ वन अथेंटिक रीज़न, हमारी होगी फ्राइडे को, ठीक है? और फ्राइडे को ही और असेसमेंट टेस्ट का भी मैं आपको बताती चलूँ, 3 से 4 लेक्चर जब हो जाएंगे ना हमारे कंप्लीट, जब हम हाफ पे आ जाएंगे, तो आपका असेसमेंट टेस्ट होगा, जो कि हमारा बैच 3 का असेसमेंट टेस्ट है फ्राइडे को। और इससे फ़ायदा ये होता है असेसमेंट टेस्ट से, मुझे आइडिया हो जाता है स्टूडेंट्स किस पॉइंट पे हैं,
और स्टूडेंट को अपना खुद भी आइडिया हो जाता है हम किस लेवल पे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ग्रैंड असेसमेंट टेस्ट डेफिनेटली होता है लास्ट पे। बाकी ये है कि अभी असेसमेंट टेस्ट कहाँ, ये आप अपनी असाइनमेंट कराइएगा। इट्स ओके। ओके जी स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। मैम ये स्लाइड मैम शेयर कीजिएगा प्लीज। जी जी इंशाल्लाह शेयर कर दी जाएंगी, कोई इशू नहीं है। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ओके जी स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। ठीक है, ये इंशाल्लाह मैं शेयर कर दूँगी।